श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं नीता कांडपाल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135-2722-100 और 2724-506। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये विशेष प्रोग्राम। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। नूर नूरानी लेकर आया, इश्क इलाही जलवा दिखाया। आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी और शिक्षाविद साधु वासवानी को याद करते हैं, जिनका जन्म 25 नवंबर 1879 को हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के शुरुआती समर्थक वासवानी ने कई प्रतिष्ठित कॉलेजों के प्रिंसिपल के रूप में काम किया और बाद में मीरा मूवमेंट इन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा को फिर से परिभाषित किया। वो एक विशाल परिमाण में रचना करने वाले लेखक भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा सिंधी में कई किताबें लिखी। किस चीज की कमी पे खत लिखी भेजना में हो, खत लिखी डाक खाने में तीर्णा कर के हाथ बढ़ावना नहीं। साधु वासवानी का जन्म अविभाजित भारत के सिंध क्षेत्र में थानवर दास लीलाराम वासवानी के घर में हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वासवानी ने अपनी मां से भगवान और मनुष्य की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की अनुमति मांगी, लेकिन वो नहीं मानी तो वासवानी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में इतिहास और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। कलकत्ता में वासवानी को अपने गुरु श्री प्रमोथोलाल सेन मिले। जुलाई 1910 में वासवानी अपने गुरु के साथ विश्व धर्म कांग्रेस में भाग लेने के लिए बर्लिन गए। सम्मेलन में वासवानी ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिया और शांति का संदेश दिया। वासवानी उस समय के थे जब औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के संघर्ष के रूप में देशभक्ति अपने चरम पर थी। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी के रूप में काम करते थे। उन्होंने देश के युवाओं को मातृभूमि की सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित करने वाली कई पुस्तकें लिखी। इनमें शामिल हैं बिल्डर्स ऑफ टुमारो, माई मदरलैंड और इंडिया अराइजन। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को औपनिवेशिक शासक को सत्ता से बेदखल करने के अलावा अन्य रूप में भी देखा। उनके लिए इसमें भारत का आध्यात्मिक उत्थान भी शामिल था, ताकि जनता को गरीबी की बेड़ियों से मुक्त किया जा सके और प्रत्येक मानव गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। लोगों के हित कारण जग में प्रीतम आप पधार्या, लोगों के हित कारण जग में प्रीतम आप पधार्या। साधु वासवानी अपने समय से बहुत आगे थे। जब देश ब्रिटिश राज से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था और महिलाएं घर तक ही सीमित थीं, तब उन्होंने महिलाओं के उत्थान और चरित्र निर्माण में
योगदान करने वाली एक आदर्श और विश्व स्तरीय शिक्षा की बात की। 1933 में मीरा स्कूल फॉर गर्ल्स का उद्घाटन हुआ और इस स्कूल ने मीरा मूवमेंट इन एजुकेशन की आधारशिला रखी। नैनों में एक नाम कुमारी, हृदय में प्रभु मूरत प्यारी, मंदिर मस्जिद और शिवाला, प्रेम का दीदार कराया। साधु वासवानी 16 जनवरी 1966 को 86 वर्ष की आयु में दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके निधन पर विश्व भर में शोक की लहर छा गई। हम इस महान भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवादी को नमन करते हैं, जिन्होंने न केवल देश की स्वतंत्रता के लिए बल्कि भारतीयों की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए भी काम किया। दिल भरी आज हम प्रसिद्ध कवि, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी दूला भाया काग को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 25 नवंबर 1902 को गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था। काग को भक्ति गीतों के साथ साथ गांधीवादी दर्शन और भूदान आंदोलन पर आधारित गीतों से युक्त 8 खंडों वाली कागवाणी प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी और विनोबा भावे के लिए स्तुति भी लिखी। 1962 में काग को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2 फरवरी 1977 को 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। काग हालांकि स्वयं प्राथमिक स्कूल से आगे पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन उनकी कविताएं आज भी प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक में शामिल की जाती हैं। 25 नवंबर 2004 को डाक विभाग ने काग की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष प्रोग्राम। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक बार कोरोना पर फिर से ये संदेश। श्रोताओं, देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135-2722-100 और 2724-506। अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।